100 रुपए एक बिल्कुल छोटा सा अमाउंट जिससे करोड़पति बनने की तो बात ही छोड़ दो, जिसको तो आप खर्च करने से पहले सोचते भी नहीं हो। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लेते हो। आप सब्जियां खरीदने जाते हो, 100 रुपए की सब्जियां खरीद लेते हो, या फिर 100 रुपए का बर्गर खा जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार 100 रुपए का बिल्कुल छोटा सा अमाउंट ही तो है, इससे तो क्या ही हो सकता है। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसी 100 रुपए से आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हो। जो घर आप खरीदना चाहते हो वो घर आप खरीद सकते हो, जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हो वो गाड़ी आप खरीद सकते हो, और जिस कंट्री के अंदर आपको वेकेशन पर जाना है वहां पर आप जा सकते हो। आपको मेरी ये बात सुन के लग रहा होगा कि यार इन सभी चीजों करने के अंदर तो करोड़ों खर्चा है और हमारी मंथली इनकम और सेविंग्स तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप 100 रुपए को करोड़ों रुपए के अंदर बदल सकते हो, और ये तरीका लगाना बहुत ही आसान है। इस तरीके को लगाने के लिए आपको कोई 10 साल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एक दिन में 20-20 घंटे काम करते हुए बिताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके को लगाने के बाद भले आप किसी वेकेशन पे चले जाओ या फिर अपने बेड पे सो जाओ, लेकिन तब भी यह तरीका काम करेगा और आपको पैसा बना के देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज और रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सबसे ऊपर टॉप लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले आपको समझना होगा पैसे को डबल करने की पावर को। अब अगर आप 1 रुपए को डबल करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, और इस तरीके से अगर आप 1 रुपए को डबल करते जाते हो और अगर आप 24 बार 1 रुपए को डबल करते हो, तो आपको क्या लग रहा है क्या अमाउंट आएगा? आपको लग रहा होगा कि यार यही आएगा 2-3 हजार रुपए का, लेकिन जो असली अमाउंट आएगा वो होगा 1,67,00,000 रुपए का, यानी कि 1,67 लाख। यानी कि अगर आप 1 रुपए को 24 बार डबल करते हो तो वो 1,67,00,000 रुपए में बदल जाएगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम पैसे को डबल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम थोड़े ही अमाउंट से करोड़ों रुपए बना सकते हैं। लेकिन पैसे को डबल करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कितने टाइम के अंदर डबल होगा, क्योंकि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में टारगेट होना चाहिए। अगर आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाते हो और जाकर टिकट देने वाले इंसान को कहते हो कि भाई कहीं की भी टिकट दे दे, तो आपको वो कहाँ की टिकट देगा? वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा और आप कहीं पे नहीं पहुंचोगे। इसीलिए आपको अपने पैसे को डबल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कितने समय में डबल हो रहा है। तो ये पता लगाने के लिए कि हमारा पैसा कितने समय के अंदर डबल होगा, इसके लिए यूज होता है रूल ऑफ 72। दोस्तों, रूल ऑफ 72 एक ऐसा रूल है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका पैसा कितने सालों के अंदर डबल हो रहा है, यानी कि दोगुना हो रहा है। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि हम कैसे कर सकते हैं। ये करने के लिए मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जिसमें मैंने ऑनलाइन कैलकुलेटर खोला गूगल के ऊपर। अब आपको ये देख करना थोड़ा डर लग रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म सा लग रहा है। जिन लोगों को मैथ पसंद नहीं है वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, रूल ऑफ 72 को यूज करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर सबसे पहले आपको 72 का नंबर याद करना है, और ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप भी ये कैलकुलेशन करो। आप भी अपने फोन के अंदर अभी कैलकुलेटर खोलो और जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं वो आप भी करो। सबसे पहले मैंने 72 का नंबर ले लिया है और इसको हमें डिवाइड करना है हमारे रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि रिटर्न से, जो कि हमें हर साल मिल रहा है। मान लो आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है जहां पे आपको हर साल रिटर्न मिलता है 15% का, तो सबसे पहले हमें 72 को डिवाइड कर देना है 15 से, और उसके बाद में ये जो नंबर आएगा, अब आपको यार ये तो रैंडम सा नंबर है 4.8, ये है क्या? दोस्तों, इसी नंबर के अंदर सारी कैलकुलेशन छुपी हुई है। ये 4.8 कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, ये साल है, यानी कि मोटा मोटा 4.85 होता है, यानी कि 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल होगा अगर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है तो। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि 15% के रिटर्न के ऊपर तो ये फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन बाकी रिटर्न के ऊपर काम करेगा या नहीं? तो चलो हम करके ही देख लेते हैं। 72 को हम डिवाइड करते हैं 5% के ईयरली रिटर्न से, यानी कि आपको 5% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है, तो इसको डिवाइड करने पर नंबर आता है 14.4 का, यानी कि आपका पैसा मोटे मोटे 14 साल के अंदर दोगुना होगा अगर आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है तो। चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक एफडी के अंदर रखते हैं, जहां पे उनको हर साल 7 से लेकर 8% का रिटर्न मिलता है। तो चलो 72 के नंबर को डिवाइड कर देते हैं हम 7 के साथ में, तो यहाँ पे नंबर आ चुका है 10.2 का, यानी कि मोटे मोटे 10 साल के अंदर आपका पैसा दोगुना हो जाता है अगर आप बैंक एफडी के अंदर पैसा लगाते हो तो। अब आप में से काफी लोग प्रॉपर्टी के अंदर भी अपना पैसा लगाना पसंद करते होंगे, तो चलो 72 को डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर्टी के रेट ऑफ रिटर्न से। अब प्रॉपर्टी का जो रिटर्न होता है वो हर साल अलग होता है। कई बार तो 5 साल तक प्रॉपर्टी का कोई रेट ही नहीं बढ़ता, और कई बार कोई ऐसा साल आ जाता है जिसके अंदर 1 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी का रेट 20-30% बढ़ जाता है। कई बार एक ही साल के अंदर प्रॉपर्टी का रेट 20-30% गिर भी जाता है। लेकिन जो एवरेज रिटर्न होता है उसमें 1-2 साल की बात नहीं की जाती है, उसमें की जाती है 10, 20, 30, 50 साल की। तो अगर डाटा को उठा के देखें तो रियल एस्टेट हर साल लगभग 8 से लेकर 10% का रिटर्न देता है। तो चलो 72 को डिवाइड कर देते हैं हम 10 के साथ में, और इस रिटर्न के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके अंदर प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना इंक्लूडेड है और साथ में प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 72 को हमने डिवाइड कर दिया है 10 के साथ में, तो नंबर आ गया है 7.2 का, यानी कि मोटे मोटे 7 साल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर पैसा दोगुना हो जाता है। अब आता है गोल्ड। 72 को हम डिवाइड कर देते हैं 9% के साथ में, तो ये नंबर आ जाता है 8 का, यानी कि 8 साल के अंदर गोल्ड के अंदर पैसा डबल होता है। अब आप कहोगे कि ये बात तो गलत लग रही है, क्योंकि हमारे दादा परदादा के टाइम पे 1 तोला गोल्ड का 100-200 रुपए का आता था, और वही 1 तोला गोल्ड आज के समय में 60,000 रुपए का आता है। 100 रुपए के हिसाब से वहां से गोल्ड 600 गुना हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम जो रिटर्न है वो 20-30% का तो होना चाहिए। तो चलो इसके बारे में दिमाग खराब करने से अच्छा है इसको कैलकुलेट ही कर लें। अब आप कहोगे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट करने का मेरे पास में एक तरीका है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आ चुके हैं CAGR कैलकुलेटर के ऊपर, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेटर के ऊपर। इसके अंदर मोटी मोटी 4 चीजें होती हैं, जिसके अंदर आपको 3 चीजों का यूज करना होता है। अब आपको इंटरफेस देख के लग रहा होगा कि ये तो काफी कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसका तो हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों,
इसको यूज करना रूल ऑफ 72 की तरह बहुत ईजी है। इसके अंदर सबसे पहले होती है इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो चीज है उसका पहले प्राइस क्या था, उसके बाद में होती है फाइनल वैल्यू कॉस्ट, यानी कि बाद में उसका प्राइस क्या हो गया, और तीसरे नंबर पर होती है ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि उस चीज का प्राइस बढ़ने के अंदर कितना टाइम लगा। और सीएजीआर के अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, सीएजीआर खुद ही दिखाता है कि कितनी आई है उस चीज की। तो सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू के अंदर एक 100 रुपए की चीज को डाल देते हैं। एक 100 रुपए की चीज थी, वो बाद में हो गई 200 रुपए की, इसको हमने डाल दिया है फाइनल वैल्यू कॉस्ट के अंदर। और इस 100 रुपए की चीज को 200 रुपए की होने में टाइम लगा है 10 साल का। तो यहाँ पे अपने आप सीएजीआर आ चुकी है, यानी कि इसका हर साल रिटर्न आया है 7.1% का। और अगर यही 100 रुपए की चीज 200 रुपए हो जाती है सिर्फ 5 साल के अंदर, तो तब देखते हैं इसका कितना रिटर्न आता है। तो तब इसका रिटर्न आया है 14.8% का। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सभी वैल्यूज को कर देता हूँ 0, क्योंकि अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं गोल्ड की सीएजीआर को। अब गोल्ड की सीएजीआर कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से साल के अंदर गोल्ड का प्राइस कितना था, और ये पता लगाने के लिए आपको पिछले 100 साल का डाटा होना चाहिए कि गोल्ड का प्राइस कितना था। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं 1950 का गोल्ड का प्राइस डालता हूँ 100 रुपए का। और ये चीज मैं खुद के मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज को आप भी वेरीफाई कर सकते हो गूगल पर जाकर, और आप ये देख सकते हो कौन से साल के अंदर गोल्ड का रेट कितना था। और 1950 के अंदर 1 तोला गोल्ड का प्राइस होता था 100 रुपए का, और उसके बाद में आज गोल्ड का प्राइस चल रहा है 60,000 रुपए का। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब गोल्ड का प्राइस अलग हो सकता है, शायद गोल्ड का प्राइस 62,000 हो, शायद 58,000 हो, या फिर उससे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ अमाउंट हो, लेकिन जो मोटा मोटा प्राइस है वो चल रहा है 60,000 रुपए 1 तोले का। और इसको होने के अंदर अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो 1950 से लेकर आज 2023 तक 73 ईयर्स हुए हैं, यानी कि 73 साल हुए हैं। 73 ईयर्स को डालते गोल्ड का सीएजीआर आ जाता है, जो कि है 9.1% का। अब दोस्तों इन पिछले 70 सालों के अंदर कुछ ऐसे भी साल आए होंगे जिनके अंदर एक साल के अंदर ही गोल्ड का प्राइस 20-30% बढ़ा होगा। कोई ऐसा भी साल होगा जिसके अंदर गोल्ड का प्राइस 20-30% गिरा भी होगा। कुछ ऐसे भी साल आए होंगे जिनके अंदर 5 साल गोल्ड का प्राइस एक ही जगह पर खड़ा रहा होगा। लेकिन दोस्तों पिछले इन 70 सालों में गोल्ड एवरेज हर साल 9% बढ़ा है। दोस्तों अब आपको एक कैलकुलेशन समझ के बहुत मजा आ रहा होगा कि एफडी के अंदर हमारा पैसा 10 साल के अंदर डबल हो जाता है, गोल्ड के अंदर हमारा पैसा 8 साल में डबल हो जाता है, और रियल एस्टेट में हमारा पैसा 7 साल के अंदर डबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि बैंक एफडी के अंदर हर साल 7% का रिटर्न पाने के बाद भी आपका पैसा हर साल कम हो जाता है, और जो एक्चुअल रिटर्न आपको बैंक एफडी से हर साल मिलता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला तो सीधा सीधा काम है, इस 7% की रिटर्न में से 30% तो टैक्स ही कट जाता है। इसको काटने के लिए हम 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.70 के साथ, जिससे 7 का 30% कट जाए तो नंबर आता है 5 का, यानी कि आपको टैक्स काटने के बाद हर साल 5% का रिटर्न बैंक एफडी के अंदर मिलता है। और दोस्तों 5% भी आपको एक्चुअली मिलता नहीं है। अब दोस्तों एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए हमें इसमें से इन्फ्लेशन को भी माइनस करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है? दोस्तों इन्फ्लेशन को हिंदी में कहा जाता है महंगाई। अब महंगाई को मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझा देता हूँ। आज जिस चीज को आप 100 रुपए में खरीद सकते हो, अगले साल आपको उस चीज को खरीदने के लिए 100 रुपए से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब ये भी हो सकता है आपको 105 रुपए देने पड़े, 110 रुपए देने पड़े, या फिर 115 रुपए देने पड़े। वो इस पर डिपेंड करेगा कि उस साल महंगाई कितनी बड़ी। अब दोस्तों ये चीज अप्लाई होती है हर चीज पर, भले वो आपका रेंट हो, भले खाने पीने की चीजें हो, या फिर पेट्रोल हो। अब दोस्तों इंडिया के अंदर महंगाई लगभग 7 से लेकर 8% होती है। लेकिन दोस्तों ये तो ऑफिशियल डाटा है, लेकिन कई बार ये महंगाई इससे भी ऊपर निकल जाती है। अब चलो महंगाई को 8% मान लेते हैं, और जो टैक्स काटने के बाद हमारा रिटर्न बना है उसमें से महंगाई को माइनस कर देते हैं, यानी कि 8 को माइनस कर देते हैं। तो ऐसा करने पर जो रिटर्न आएगा वो होगा हमारा एक्चुअल रिटर्न। तो अब देखते हैं क्या रिटर्न आता है। तो दोस्तों ये आया है -3%, यानी कि हर साल बैंक एफडी के अंदर आपका पैसा 3% कम हो जाता है। यानी कि अगर आपने बैंक एफडी के अंदर 100 रुपए रखे हुए हैं तो अगले साल आपको दिखाएगा तो ये कि आपके पास में 107 रुपए हो गई हैं, लेकिन उसमें से टैक्स काटने के बाद यानी कि 2 रुपए काटने के बाद आपके पास में 105 रुपए बच जाएंगे, और उसमें से महंगाई को काटने के बाद आपके पैसे की वैल्यू 97 रुपए रह जाएगी, यानी कि उस 107 रुपए से आप 97 रुपए की चीजें खरीद पाओगे। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक्चुअल में पैसा कमाना है तो आपको हर साल महंगाई से ज्यादा रिटर्न कमाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना पैसा गोल्ड में लगाते हो जहां पे आपको हर साल 9% का रिटर्न मिलता है, आपको लग रहा होगा काफी अच्छा रिटर्न है, लेकिन इसी में से अगर महंगाई को माइनस कर दें जो कि 8% होती है, तो आपको मिलता है हर साल 1% का रिटर्न। और इस 1% के रिटर्न के हिसाब से आपको आपका पैसा गोल्ड में दुगना यानी कि डबल करने के लिए 100 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा। और वहीं पे अगर बात कर लें प्रॉपर्टी की, जिसमें आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलता है, अगर इसमें से महंगाई को माइनस कर देते हैं तो आता है 2%, यानी कि 2% रिटर्न आपको हर साल इफेक्टिवली प्रॉपर्टी में मिलता है, और इसके अंदर आपको अपना पैसा डबल करने के लिए 50 साल लग जाएंगे। अब दोस्तों ये चीज सुन के आपको काफी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आप कहोगे कि ये 3 ही तो मेन चीजें होती है, बैंक एफडी इसका रिटर्न जाता है हर साल माइनस में, और गोल्ड और प्रॉपर्टी में कुछ खास रिटर्न मिलता नहीं है। ये चीज सुनने के बाद दोस्तों आपको अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी जगह है जहां पे आप हर साल गोल्ड से 7 गुना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। और दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जिसने पिछले 50 सालों में हर साल एवरेज 15 से लेकर 17% का रिटर्न कमा के दी है। और दोस्तों ये जगह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ये चीज कैसे होती है चलो जानते हैं। दोस्तों चलो अब स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के ऊपर। अब आपको सुनने में और देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, अलग अलग डेट्स दिख रही है, और ऊपर ये प्राइस दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है नहीं, इसको समझना बहुत आसान है। दोस्तों निफ्टी 50 होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनका इंडेक्स, यानी कि वो टॉप 50 कंपनीज मिलकर एवरेज कैसा परफॉर्म कर रही हैं उसको ये दिखाता है। यानी कि अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो ये ऊपर जाता है, और वही कंपनी अगर किसी टाइम फ्रेम में बुरा परफॉर्म करती है तो ये नीचे जाता है। दोस्तों अभी मैंने निफ्टी का पिछले 5 साल का चार्ट खोला हुआ है, यानी कि पिछले 5 साल में इसमें क्या मूवमेंट हुई है वो ये दिखा रहा है।
आप 2018 में देख सकते हो कि 10,000 का होता था, उसके बाद में इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ के 12,000 तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में एकदम से लॉकडाउन आया, जिसकी वजह से इसका प्राइस कम होके 8,000 रुपये का रह गया। उसके बाद में सिचुएशन सुधरी तो इसका भी प्राइस ऊपर आना स्टार्ट हो गया और 2021 तक इसका प्राइस 15,000 का पहुंच गया और आज के समय में ये 18,000 का चल रहा है। अब चलो खोलते हैं इसका मैक्सिमम टाइम फ्रेम, यानी कि आज तक इसके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाएगा कि इसका मैक्सिमम डाटा 1 जनवरी 1999 तक ही अवेलेबल है और 1 जनवरी 1999 में ये होता था 890 रुपए का। उसके बाद में इसका प्राइस बहुत बढ़ा और आज के समय में 18,000 रुपए का हो चुका है, यानी कि निफ्टी 50 मोटा मोटा 20 गुना हो गया। अब चलो इसका एवरेज रिटर्न यानी कि CAGR कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं वापस CAGR कैलकुलेटर पर आ चुका हूँ और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यानी कि इसका पहले का प्राइस डालते हैं जो कि है 890 रुपए का। तो चलो इसके अंदर 890 डालते हैं और आज के समय में इसका प्राइस मोटा मोटा 18,000 रुपए का हो चुका है। तो यहाँ पे मोटा मोटा 18,000 ही डाल देते हैं। अब निफ्टी 50 का डाटा 1999 से अवेलेबल है और आज चल रहा है 2023, यानी कि 24 साल हो चुकी हैं। तो 24 साल यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालने के बाद में हमारी यहाँ पे CAGR निकल के आ चुकी है, जो कि है यहाँ पे 13.3% की, यानी कि हर साल निफ्टी 50 एवरेज 13.3% बढ़ी है। निफ्टी 50 के अलावा एक और बड़ा इंडेक्स भी है जिसकी भी CAGR चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये इंडेक्स है सेंसेक्स 30, यानी कि इसके अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स 30 के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं और ये भी बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह ही काम करता है। अब चलो इसका मैक्सिमम डाटा खोल लेते हैं। दोस्तों सेंसेक्स की स्टार्टिंग 1979 के अंदर इसका बेस प्राइस 100 मान के हुई थी और आज के समय में इसका प्राइस 61,000 का है, यानी कि वहां से 610 गुना हो चुका है। अब चलो इसकी CAGR कैलकुलेट कर लेते हैं। 1979 का इसमें बेस प्राइस डाल देते हैं 100 का और आज का इसका प्राइस डाल देते हैं 61,000 का और ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें डाल देते हैं 44 की, जिससे इसकी CAGR आ जाएगी। इससे इसकी CAGR आ चुकी है 15.7 की। अब दोस्तों आपने ये खुद ही देख लिया कि स्टॉक मार्केट ने ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न कमा के दिया है और दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछले 50 सालों का डाटा बोल रहा है। अब दोस्तों अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आप कितनी तेजी से अमीर बन सकते हो, चलो देखते हैं। अब दोस्तों ये कैलकुलेट करने के लिए हम आ चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर और जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। अब दोस्तों मान लो आपके पास में 100 रुपए हैं और आपको पहले साल 10% का रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों 100 का 10% होता है 10, तो पहले साल में आपके पैसे बढ़ के हो जाएंगे 110 रुपए और दूसरे साल आपको वापस 10% का रिटर्न मिलता है, तो आपको अगला जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 100 रुपए के ऊपर नहीं बल्कि 110 रुपए के ऊपर मिलेगा और 110 का 10% होता है 11 रुपए का, यानी कि 110 में 11 रुपए ऐड हो जाएंगे, जिससे दूसरे साल में आपके पास में हो जाएंगे 121 रुपए। तीसरे साल आपको वापस 10% का रिटर्न मिलता है और ये रिटर्न आपको वापस 121 रुपए के ऊपर मिलेगा। 121 का 10% होता है 12, तो 121 में 12 प्लस हो जाएंगे, जिससे आपके पास में 133 रुपए हो जाएंगे। अब दोस्तों 3 साल में अगर इसी 100 रुपए को सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ाया जाता तो आपके पास में होते 130 रुपए और वहीं पे अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ाया गया तो आपके पास में हो गए हैं 133 रुपए, यानी कि 3 रुपए एक्स्ट्रा। अभी शॉर्ट टर्म में आपको इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 रुपए एक्स्ट्रा कमा भी रही है तो क्या हो गया, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही खतरनाक देखने को मिलता है, जो कि अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों हम आ चुके हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, यानी कि आप कंपाउंडिंग से कैसे पैसा कमा सकते हो। इसके लिए हम आ चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के ऊपर और ये काम कैसे करता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले होता है अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, यानी कि आप आज कितना पैसा लगाकर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो और हम वीडियो के अंदर यही मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे 0 भरा हुआ है तो इसको 0 ही रहने देते हैं। इसके नीचे होता है अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, यानी कि इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप मंथली कितना पैसा लगाने वाले हो या फिर इसके अंदर आप ये डाल सकते हो कि इसके अंदर आप ईयरली कितना पैसा लगाने वाले हो। इसके नीचे होता है नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, यानी कि आप कितने साल के लिए पैसा लगाना चाहते हो, यहाँ पर 5 ईयर सिलेक्ट किया हुआ है और इसके नीचे होता है नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, यानी कि आप कितने साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो और इसके नीचे होता है एनुअल रिटर्न, यानी कि आप कितना एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपको मिलेगा। इसके अंदर अभी हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर एवरेज 15% का रिटर्न मिलता है, तो चलो इस कैलकुलेटर के अंदर नंबर्स को डाल के हमारी कैलकुलेशन को करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही पड़ा रहने देते हैं। इसके नीचे अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट मंथली और ईयरली, इसके अंदर मंथली सिलेक्टेड है, मंथली रहने देते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं डेली के 100 रुपए। अब डेली के 100 रुपए बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, कोई भी लगा सकता है और जो डेली के 100 रुपए होते हैं वो मंथली 3,000 रुपए होते हैं, तो यहाँ पे हम 3,000 रुपए एंटर कर देते हैं। इसके नीचे नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, यानी कितने साल तक पैसा लगाना चाहते हो, यहाँ पर हम लगा देते हैं 10 साल तक। अब दोस्तों आ गया एनुअल रिटर्न। अब आपने खुद ही देखा था कि स्टॉक मार्केट हर साल 15% का रिटर्न कमा के देता है, तो चलो इसके अंदर 15% डाल देते हैं। अब दोस्तों ये डालने के बाद चलो जानते हैं कि आप 10 साल बाद कितना पैसा कमाओ, और आप महीने के 3,000 रुपए लगाकर साल के 36,000 रुपए लगा रहे थे और 10 साल लगाने की वजह से आपने लगा दिए होंगे 3,60,000 रुपए और आपका 8 लाख रुपए का रिटर्न बन जाएगा और 10 साल बाद आपके पास में होंगे 8 लाख रुपए और आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आया होगा। तो यार आपको किसने कहा कि आपको सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपने इन्वेस्टमेंट की ईयर्स भी तो बढ़ा सकते हो। अब दोस्तों 20 साल पैसा लगाने पर आप लगा चुके होंगे 7,20,000 रुपए और आपके पास में हो चुके होंगे 45 लाख रुपए। ये देखकर आप काफी चौंके होंगे और आपको लग रहा होगा कि यार 10 साल इन्वेस्टमेंट किया तो 8 लाख रुपए बने थे, तो 20 साल पर यही कुछ 16 लाख रुपए बनने चाहिए थे, लेकिन 45 लाख रुपए बने हैं, तो कंपाउंडिंग तो काफी अच्छे तरीके से काम करती है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट पीरियड कर देते हैं 30 साल का और देखते हैं क्या जादू होता है। तो 30 साल करने पर आपके पास में हो जाएंगे 2 करोड़ 10 लाख रुपए और आप लगा चुके होंगे 10,80,000 रुपए।
अब आपको और ज्यादा वीडियो के अंदर मजा आने लग गया होगा और आपको लग रहा होगा कि यार कंपाउंडिंग से बढ़िया तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। अब चलो इसी इन्वेस्टमेंट पीरियड को 50 साल का कर देते हैं। अब दोस्तों आपको 42 करोड़ रुपए का अमाउंट देखकर बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको 50 साल का टाइम पीरियड देखकर दुख भी बहुत लग रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार 50 साल तो शायद मैं जीऊं भी ना, तो मैं 50 सालों के बाद पैसों को करूंगा भी क्या। तो दोस्तों पैसा कम से कम आपके बच्चों के तो काम आएगा। अब दोस्तों अगर आप इस 50 साल के टाइम पीरियड को घटाना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप हर मंथ जो पैसा लगा रहे हो उसको बढ़ाओ या फिर आप रिटर्न को बढ़ाओ। अब दोस्तों जब मैंने जो आप हर महीने पैसा लगा रहे हो उसको बढ़ाने की बात की, तब हमें ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि यार 3000 से ज्यादा तो मैं हर महीने इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप खुद ही बताओ कि आज से 20-30 साल बाद में भी आप हर महीने 3000 रुपए ही लगा रहे होगे, तब हो सकता है कि शायद आप महीने के 50,000 रुपए लगाने भी शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों 50,000 छोड़ो, हम सिर्फ 10,000 को पकड़ के ही चलते हैं और देखते हैं कि 10 साल हर महीने 10,000 रुपए लगाने पर क्या होगा। ऐसा करने पर आप सिर्फ 10 साल में कमा लोगे 27 लाख रुपए, और दोस्तों आप सिर्फ 18 साल में कमा लोगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और जिन लोगों का ड्रीम होता है ना कि यार मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूं ना तो मैं सबका बाप बन जाऊंगा, उनका तो ड्रीम सिर्फ 18 साल में पूरा हो जाएगा। और अगर आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करते हो तो 38 साल की उम्र में आपका ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। 25 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास में हो जाएंगे 3 करोड़ 30 लाख रुपए, और अगर आप 40 साल इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास में हो जाएंगे 31 करोड़ रुपए। दोस्तों पहले आप 50 साल इन्वेस्ट करके 30-40 करोड़ रुपए कमा रहे थे, लेकिन उसी टाइम पीरियड को मैंने कम करके 40 साल का कर दिया है। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं इसी टाइम पीरियड को और ज्यादा कम कर दूं तो? क्योंकि दोस्तों हमारे पास में एक और तरीका पड़ा है सालों को कम करने का। वो तरीका है दोस्तों एनुअल रिटर्न को बढ़ाना। अब ये 15% का रिटर्न हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से मिल रहा है, और जब एक कंपनी टॉप 50 टॉप 30 में चली जाती है ना तो इतनी बड़ी बन जाती है कि उसका और ज्यादा ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो एक लिमिटेड ग्रोथ ही दे पाती है। लेकिन दोस्तों जो छोटी कंपनीज होती हैं वो ईयरली 50-100% का रिटर्न भी कमा के दे देती हैं। तो 50-100% छोड़ो, हम सिर्फ यहाँ पे 30% पकड़ के चल लेते हैं और इस 15% रिटर्न को हम कर देते हैं 30 साल का, और तब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों जब आपको 30% का रिटर्न मिलेगा तब आप सिर्फ 11 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लोगे, और वहीं पे अगर आप 15% का रिटर्न कमाते तो आप 18 साल में करोड़पति बनते। 15 साल में आपके पास में हो जाएंगे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। 25 साल में आपके पास में हो जाएंगे 67 करोड़ रुपए, और आप सभी के बाप बन जाओगे। और अगर आपने 20 की उम्र से स्टार्ट किया है तो आपकी एज भी बस 45 होगी। अब दोस्तों अगर आपको 45 की ज्यादा लग रही है ना तो आप मुझे खुद ही बताओ कि आप ऐसे कौन से 45 साल के इंसान को जानते हो जिसके बैंक में 60 करोड़ रुपया पड़ा है। और अगर आप महीने के 30,000 रुपए लगाने स्टार्ट कर देते हो तो आप सिर्फ 15 साल इन्वेस्ट करके 35 की एज में 10 करोड़ 35 लाख रुपया कमा लोगे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये 30% का रिटर्न आएगा कैसे, तो चलो मैं आपको ये दिखाई देता हूँ। दोस्तों अभी हम 3 शेयर्स की बात करने वाले हैं। पहला शेयर है हमारा बजाज फाइनेंस का। ये बजाज फाइनेंस दोस्तों वही कंपनी है जिससे आपने EMI पे फोन लिया होगा। तो दोस्तों चलो आप बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम चार्ट लगाते हैं। दोस्तों 2009 में इसका एक शेयर होता था 5 रुपए का, यानी कि अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपए लगाते तो आपको 2,000 शेयर मिल जाते, और आज के समय में इसका एक शेयर आता है 6,400 रुपए का, यानी कि वहां से मोटा मोटा 1,000 गुना हो गया। यानी कि आपके लगाए हुए 10,000 रुपए आज के समय में 1 करोड़ 30 लाख रुपए में बदल जाते। अब दोस्तों चलो आपको दिखाता हूं मैं इसकी CAGR। दोस्तों बजाज फाइनेंस के शेयर ने पिछले 10 सालों में 47% की CAGR से रिटर्न दिया है। दोस्तों दूसरा शेयर है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। दोस्तों वही कंपनी जिसकी आप चप्पलें पहनते होगे। अब दोस्तों चलो इसका मैक्सिमम चार्ट लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो 2009 में इसका एक शेयर 1 रुपए का आता था, और अगर आप तब इसमें 10,000 रुपए लगाते तो आपको इसके 10,000 शेयर मिल जाते, और आज के समय में इसका एक शेयर 800 रुपए का आता है, यानी कि वहां से 800 गुना हो गया, और आज के समय में आपके लगाए हुए 10,000 रुपए 80 लाख रुपए में बदल जाते। और थोड़े ही टाइम पहले इसके शेयर का प्राइस 1400 का जाके आया है, यानी कि आपके 10,000 रुपए 1 करोड़ 40 लाख रुपए में बदल जाते। अब चलो इसकी CAGR देखते हैं। ये रिलैक्सो के शेयर की CAGR है, और पिछले 10 सालों में इसने हर साल 40% का रिटर्न बना के दिया है। तीसरा शेयर है कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसकी आपने दवाइयां खाई होंगी। 2009 में इसका भी एक शेयर 1 रुपए का आता था, और आपको तब 10,000 रुपए इसमें लगाने पर 10,000 शेयर मिल जाते, और आज के समय में इसका एक शेयर 700 रुपए का आता है, यानी कि वहां से 700 गुना हो गया, और आपके लगाए हुए 10,000 रुपए 70 लाख रुपए में बदल जाते, और ये थोड़े टाइम पहले 900 जाके आए, यानी कि आपके लगाए हुए 10,000 रुपए 90 लाख रुपए में बदल जाते। रिलैक्सो ने पिछले 10 साल में 49% की CAGR से रिटर्न दिया है। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में कितना दम है, और स्टॉक मार्केट में जितना पैसा बनता है उतना दुनिया में किसी चीज में नहीं बनता। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं कैसे, यानी कि इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट का एक जबरदस्त कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको सीखने को मिलेगी स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग। इसमें आपको ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना सिखाया जाएगा जो कि आने वाले समय में 10-20 गुना तो क्या 50-100 गुना भी हो सकते हैं, और इस कोर्स के अंदर आपको करोड़पति बनने के बहुत सारे तरीके भी सिखाए जाएंगे। तो देर किस बात की है, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को दबाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ और करोड़पति बनने की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो।